वाणी की मधुरता सुंदर है। मैंने निवेदन किया, एक सुंदरता सत्य है। सत्य भी खूब सुंदर है अगर मानो तो। हमारा एक बालक है, आज तो अब कृष्ण जन्म है इसलिए दोबारा मैं छेड़ूंगा बात, पर मानस में जो साहब 8 जगह सुंदर शब्द का वर्णन हुआ है। हमारा एक समर्थ प्रबोधानंद दास हमारा शिष्य है, तो मैंने तो सबको ये बात कह रखी है कि सुंदर शास्त्र का कोई ना कोई संवाद भी मेरे श्रोता की मेरे प्रति दक्षिणा ही है, पूजन ही है। मैं जज साहब को क्यों नित्य बोला कि एक भजन, इसलिए थोड़ा ना कि कोई प्रस्तुति होनी है, इनके पास सुनने वालों की कमी नहीं, हमारे पास भी सबका समय कीमती है। पर माला फूल का पूजन सब कर सकते हैं, पर परमात्मा का अपने गुण से भी पूजन करना चाहिए। इसलिए आप जब पद गाते हैं तो व्यासपीठ का आपके गुणाधिक्यता से पूजन होता है, जो कि सर्वोत्तम पूजन है, जो सब नहीं कर सकते। तो उसने मुझे भेजा, अभी मैं आज तो उस पर इतना नहीं कह सकूंगा क्योंकि हमें कथा आगे ले जानी है, पर रामचरितमानस में 8 जगह सुंदर शब्द आया है। अभी और श्रीमद् भागवत पे मेरा भी रिसर्च चल रही है, 7वें दिन तक मैं शायद बता सकूं कि श्रीमद् भागवत में कितनी जगह सुंदर शब्द आया है। मेरा अनुमान यह कहता है कि लगभग 80 जगह सुंदर शब्द आया है। अभी अभी गणना जारी है। मानस में सबसे पहली सुंदरता कही है गोस्वामी जी ने, राम जी के हाथ बहुत सुंदर हैं, पहली सुंदरता कही है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु बुज करी कर सम दश कंदर। दूसरी सुंदरता गोस्वामी जी ने कहा पर्वत बहुत सुंदर है। चलो जल्दी जल्दी कह दूं, अब छिड़ गई बात। गोस्वामी जी ने कहा पर्वत बहुत सुंदर है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, या खूब सुंदर है। राम जी के हाथ बहुत सुंदर हैं। परमात्मा का हाथ सदगुरु का आश्रय ही होता है, और ये कथा हम लोग सदगुरु के आश्रय में ही कर रहे हैं, क्योंकि सदगुरु के आश्रम में ही कर रहे हैं। ये भी सुंदरता मिली है। पर्वत भी बहुत सुंदर है। तीसरी बार गोस्वामी जी ने कहा घर बहुत सुंदर है। लंका में विभीषण के घर का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं घर बहुत सुंदर है। कनक कोटि विचित्र मुनि कृत सुंदरायतना घना, सुंदर यातना घना, तो घर बहुत सुंदर है। 8 सुंदरता मुझे इस बार इस सुंदर नगर में देखने को मिल रही है। सदगुरु का कर कमल, राम का हस्त कमल सुंदर है। यह पर्वत की श्रृंखला सुंदर है। और गृह प्रवेश साथ में हो रहा, पहली बार ठाकुर जी हमारे विराजे हैं। ये नव निवास जो जज साहब ने बनाया, घर खूब सुंदर है, गोस्वामी जी कह रहे हैं। बजा लो ताली, नींद खुल जाएगी। चौथी बात गोस्वामी जी ने कहा अंगूठी बहुत सुंदर है। राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जो हनुमान जी को अंगूठी प्रदान करी, वो अंगूठी खूब सीता जी देख रही हैं उसको, बड़ी सुंदर है।
अंगूठी बहुत सुंदर है, आप दोनों का संबंध खूब सुंदर है महाराज। मैं तो 8 के 8 घटा रहा हूं यहां महाराज। मैं पहले दिन की घटना में भूल ही नहीं, उस दिन ही मेरी कथा की पूर्णाहुति हो गई महाराज। क्या हमारे शोभा यात्रा उठनी, जज साहब भागवत जी लेकर बैठे खड़े हैं, आपकी धर्मपत्नी माता जी ने निर्णय, हमने कहा तिलक करिए, ठाकुर जी हैं, भागवत जी हैं, हम खुद पूरा खानदान लेके वृंदावन से खड़े हैं, पर ये तिलक इनका अपने पति परमेश्वर के माथे पर जा रहा बार बार। इशारे इशारे में हम दोनों इतना हंसे महाराज। और जिसका गृहस्थ खूब सुंदर है ना, वही गृहस्थ को सम्मान भी दे सकता है महाराज। मुझे स्मरण में, कल हम साथ में थे, 2-4 जगह जाना था, परिवार मेरा कल चला जाना था, हालांकि उस कमी को पूरी करने के लिए आदरणीय माता जी पिताजी चंडीगढ़ से फिर आ गए हैं, आपको प्रणाम करूं। बात तो सही है, इस पूरी कथा की मूल भूमिका में ये भी है ही है। कैसी सुंदर बात है। तो आपने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, हम आज कल कहीं नहीं चलेंगे, आज जाएंगे सब जगह। मैं समझता हूं आप, अच्छी बात है। मुझे तो यूं बोले, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। मैं बोला मेरी तो कोई मजबूरी नहीं, पर ठीक है। फिर आज माता जी मुझे 3-4 बार बोले कि मैं आपको लेके चलूंगा अपने ससुर साहब से मिलाने, जो 5 वर्ष से मौन है। तो मैं बोला ससुर साहब 5 वर्ष से मौन हो तो क्यों नहीं मिलाने लाओगे आप? फिर ये तो बड़ी उपलब्धि जैसी बात है। तो राम नाम अंकित अति सुंदर, आपका ये जो अंगूठी संबंध का स्वरूप है ना, सीता राम जी के हाथ में ब्याह के समय तो अंगूठी पहनाई गई थी, तो आप दोनों का संबंध भी राम नाम अंकित अंगूठी के समान सुंदर है। नजर न लगे महाराज, बारी जाओ, ठाकुर जी कृपा कर। गोस्वामी जी ने कहा फल फूल बड़े सुंदर हैं, लाग देखी सुंदर फल रूखा। गोस्वामी जी ने शब्द का प्रयोग किया। हनुमान जी जब फल फूल खा रहे, प्रसंग बढ़ता जा, और ये सुंदर कांड में ही मुख्यतः 8 बार सुंदर शब्द आया। खा खा के सुंदर सुंदर फलों का चुनाव करके। तो मैं निवेदन करूं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं फल फूल भोजन खूब सुंदर है, और इस कथा में भी प्रसाद खूब सुंदर चल रहा है महाराज। यहां भी मुझे दिखाया आपने कैसे सुंदर श्रेष्ठ ब्राह्मण पूरी व्यवस्था के साथ हिमाचल की विविध वस्तुओं का परिपाक कर रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। हम भी अपनी कमरा से देखते रहे, मैं चकाचक 2-3 घंटा, कथा से ज्यादा समय तो भोजन में ही लग रहा है। कथा 3 घंटा, भोजन चलता 4-4.5 घंटा। गजब है, अच्छी बात है। भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। और जज साहब ने वैसे ही 11 बजे के बाद इंस्ट्रक्शन दे दिया कोई खाएगा नहीं है, तो 5 बजे तक तो सब वैसे। और मैं आपको निवेदन करूं जज साहब, आपका ये आज्ञा श्रोता ही नहीं, मैं खुद भी मान रहा हूं। 10-10:30 बजे पापू के बस आया, थोड़ा बस हल्का कुछ चाय, नहीं तो सही बात है, ये तो ऊँघने का टाइम है महाराज, दोपहरी का। हमारा ठाकुरी ऊँघ है, पूरे वृंदावन सोवे इस टाइम, और आपने हमें जगह रखा है। पूरा वृंदावन इस समय, वृंदावन किसी मंदिर में चले जाओ, एक दर्शन नहीं मिलेंगे आपको। देखिए, और हम कहना चाहते हैं उसके बाद भी हम आनंद से सुना रहे, यही तो हमारा आपके प्रति स्नेह है महाराज।